उसी समय अचानक से राजू ने नक्श की तरफ पॉइंट आउट किया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ यहाँ तक आए? मैंने तुम्हें पेंटिंग बेची और तुमने मुझे उस पेंटिंग का पैसा दिया। हम दोनों ने बिजनेस किया, तो फिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। नक्श के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन भी नहीं थी। तुम्हें याद है ना कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक मैं ही था जिसने तुम्हारी पेंटिंग को असली बताया। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए? किस बात के लिए थैंक यू बोलूं? राजू ने चिल्लाते हुए कहा। नक्श ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोल, अगर मैं वहाँ नहीं होता तो क्या तुम अपनी पेंटिंग को वहाँ बेच पाते? तुम कह रहे हो कि पेंटिंग फेंक दी? राजू पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। अभी सभी लोग उस पेंटिंग के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी नक्श ने अपनी चाल चली और अपने स्किल का पहला नमूना पेश भी किया। नक्श ने देखते ही देखते 6 से 7 लोगों को जमीन पर धराशायी भी कर दिया था। जब राजू ने ये सारा तमाशा देखा तो उसने तुरंत ही गुस्से से कहा, तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ? जैसा कि तुम्हें पता है, मैं देसाई एंटी कॉपरियम का एंटी फ्रेशर हूँ। ये बोलते हुए नक्श ने राजू के चेहरे पर एक जोरदार मक्का जड़ दिया। राजू भी अब जमीन पर गिर पड़ा। ये तमाशा देखकर राजू का बॉस ठंडी रह गया था। उसे पता था कि अगला नंबर उसी का आने वाला है। इससे पहले कि वो वहाँ से भागने का सोचता, नक्श ने उसकी चाल को पढ़ लिया था और तुरंत ही अपने चाल चलते हुए उसे भी जमीन पर पटक दिया। मुसीबत का रास्ता देखकर अब साफ हो गया था और नक्श आसानी से ऑफिसर अवंतिका को बचा सकता था। लेकिन उम्र ग्रीन पिल के साइड इफेक्ट्स का क्या, जो शिलाजीत नहीं था? साला पता नहीं उसे ऑफिसर अवंतिका को क्या हुआ। नक्श के मन में ये सवाल नाचने लगे थे। जब ऑफिसर अवंतिका ने नक्श के इस कारनामे को देखा तो वो भी पूरी शॉक्ड थी। कैसा लगा मेरा खेल? क्या आप खड़ी हो सकती हैं? ऑफिसर अवंतिका के पास जाकर नक्श नीचे बैठा और धीमी आवाज में कहा। हालांकि ऑफिसर अवंतिका ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी डिफिकल्टी के साथ बस अपना सिर हिलाया और नक्श ने बंधी हुई रस्सी को खोलना शुरू किया। ऑफिसर अवंतिका को खोलने के बाद नक्श के कदम सीधा उन लोगों की तरफ बढ़े जो जमीन पर पड़े थे और वो उनके शरीर की तलाशी भी करने लगा था। जब नक्श ने राजू के बस की तलाशी ली तो उसकी जेब से नक्श को 2 बड़े मैप्स मिले। उन मैप को देखकर समझ गया था नक्श कि ये लोग इन मैप्स के जरिए एंटी ट्रेजर्स को खोजते हैं। उसने उन दोनों मैप्स को जेब में डाला और फिर से तलाशी करने लगा। इस बार नक्श को उसकी जेब में से एक सफ़ेद बोतल मिली जिसमें खूब सारी पिल्स थी। ये एंटीट्यूड हो सकता है ना? ये बोलते हुए नक्श ऑफिसर अवंतिका के पास गया। लेकिन मैं यहाँ एंटीट्यूड कैसे लूँ? ऑफिसर अवंतिका का सिर पूरी तरह से चकरा गया था। क्या? कैसे लूँ? ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं उस ग्रीन पिल के क्या साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे, नक्श ने कहा। एक सफ़ेद और एक काली ऑफिसर और अवंतिका कन्फ्यूज नजर आ रही थी। हालांकि वो मसल्स सॉफ्ट टिश्यू वाली फिल्म बॉयनेस की नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर इंसान को बहुत ही कमज़ोर भी कर डालता है। अगर मैंने एंटीट्यूड नहीं लिया तो भी उसका असर 2 घंटे बाद शुरू होगा और क्या पता तब तक मैं यहाँ ये सब झेल पाऊंगी भी या नहीं। जब नक्श ने ये सब सुना तब वो स्टैंड भी रह गया था। मन ही मन सोचा कि ये कौन पुलिस अवंतिका है या फिर कोई दवाइयों की रानी? इसे ये सब कैसे पता? मसल सॉफ्ट टिश्यू वाली पिल के बारे में भी जानती है। अगर मेरे पास कार्तिक वाली पिल होती तो मैं भी इसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेता, लेकिन मेरी तो छोड़ो, मेरे पास वो पिल ही नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन है ना? ऑफिसर अवंतिका ने नक्श से पूछा। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, जल्दी से नक्श ने अपना फ़ोन बाहर निकालते हुए कहा। वो लोग आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। कॉल कट करने के बाद नक्श ने कहा और देखा कि अनिका ने उसे एक मैसेज भी किया है। नक्श ने अभी के लिए उस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी उसका मेन मोटिव अवंतिका को यहाँ से निकालना था। ऑफिसर अवंतिका को अपनी कलीग्स की बहुत ज़रूरत थी और जब उसने नक्श के मुंह से वो सुना तो उसने अंदर ही अंदर एक राहत की सांस भी ली। ऑफिसर अवंतिका को नक्श को देखते हुए थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन अंत में आकर उसने पूछ ही लिया, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जब नक्श ने ये सुना तो उसने तुरंत ही राजू की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। वो आदमी आज साल पुरानी काली घाटी की पेंटिंग बेचने देसाई एम्पिटोरियम आया था। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। 45 करोड़ रुपए की पेंटिंग को सिर्फ 10 करोड़ रुपए में बेच गया। इसलिए मैंने उसका पीछा किया और यहाँ आकर इनका असली खेल देखा। मैं तो वैसे आपको ही कॉल करने का सोच रहा था, लेकिन तभी मैंने आपकी आवाज़ सुनी
आज पता चला कि इंडियन पुलिस भी हमेशा हम आगे ही रहती है। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब ऑफिसर अवंतिका ने देखा कि ये सब बताते हुए नक्श बहुत ही ज़्यादा सिंसियर साउंड कर रहा है, तो उसने उसके आगे और कुछ भी नहीं पूछा। कुछ समय बाद नक्श ने ऑकवर्डली कहा, मैं आपको कुछ समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता है। मेरा नाम अवंतिका है, ऑफिसर अवंतिका ने जवाब दिया। उसी समय ऑफिसर अवंतिका ने अचानक से नक्श की ओर देखा और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? ये सुनते ही नक्श स्टंट भी रह गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑफिसर अवंतिका ने फिर से कहा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली है। इस सवाल ने नक्श को स्पीचलेस कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ उसके मुंह से हंसी भी छूटने लगी थी। जैसे तैसे उसने अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या नक्श के मुंह को देखकर ऑफिसर अवंतिका को ऐसा लगा कि उसने किसी बड़े आदमी से फाइटिंग शुरू कर ली है, या फिर वो नक्श को हीरो समझने लगी थी? ऐसे ही कुछ सवाल नक्श के मन में भी उठने लगे थे। और थोड़ी देर सोचने के बाद नक्श ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ऑफिसर अवंतिका, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं गलती नहीं कर सकती, ऑफिसर अवंतिका ने सीरियस होते हुए कहा। जब तुम इन लोगों के साथ फाइट कर रहे थे, तब तुम बहुत ही एफर्टलेस नज़र आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे मूव को इतना इम्पैक्ट पावरफुल था। वो मूव काफ़ी प्रोफेशनल थे। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर पार्ट 2।